नमस्कार साथियों, गिरिराज मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, यूपी जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग चल रही है और यूपी जूनियर असिस्टेंट का आज दूसरा दिन है, यानी कि 23 तारीख से स्टार्ट हुई थी और आज है 24 तारीख। साथियों, मैं भी टाइपिंग देने आया था और मेरे कुछ साथी हैं वो भी टाइपिंग देने आए थे और जानकारी लेते हैं टाइपिंग का रिव्यू कैसा रहा, कैसी टाइपिंग आई। तो मैं अपना रिव्यू बाद में बताऊंगा, पहले मेरे दोस्त हैं उनका रिव्यू जानना चाहेंगे। पूरी एक एक बात आपकी क्लियर हो जाएगी इस वीडियो में, तो देखते हैं। तो हमारे ये साथी हैं अतुल पांडे जी, जो कि इनकी भी टाइपिंग थी जूनियर असिस्टेंट की आज 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में। तो लेते हैं जानकारी इनसे कि टाइपिंग कैसी रही, कैसा पैराग्राफ आया था, कैसे एंट्री हुई थी, कितने बजे से एंट्री स्टार्ट हुई थी। तो अतुल भाई, गिरिराज मैथ्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज आपसे टाइपिंग का रिव्यू जानना चाहेंगे। तो टाइपिंग जो हुई है सर, कितने बजे से एंट्री हुई थी? सर 7 बजे से एंट्री स्टार्ट हो गई थी और 7 बजे से एंट्री स्टार्ट हो गई थी और बच्चों की रेगुलर एंट्री हो गई थी। फिर आप जाएंगे, पहले घुसेंगे, आपका आधार कार्ड और आईडी चेक करेंगे, हम जाएंगे, खाली आधार कार्ड ही चाहिए आपके लिए। फिर अंदर जाके आपका जांच होगी, वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन आपको सीट अलॉट होगी, सीट अलॉट होने के बाद आपको आगे ले जाएंगे, आगे की प्रोसेस के लिए वेटिंग आपको ले जाएंगे, आपको सीट जाएंगे, कौन सा लैब नंबर आपको वेटिंग रूम में बैठा देंगे। ठीक है। तो एक बात और जानना चाहते हैं आपको कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए एडमिट कार्ड के साथ? डॉक्यूमेंट एक तो आपका एडमिट कार्ड तो आपको चाहिए जी। उसके लिए एडमिट कार्ड चाहिए। एडमिट कार्ड के बाद आपको आधार कार्ड और चाहिए, बाकी और कुछ नहीं, बस यही डॉक्यूमेंट की जो कार्य। अगर आपका फोटो थोड़ा ब्लर है तो आपको 2 फोटो ले जाने चाहिए। आधार कार्ड की कॉपी भी जरूरी है? कॉपी भी चल जाएगी, कोई जरूरी नहीं है कि आधार कार्ड नहीं। आधार कार्ड बिना मतलब जैसे हार्ड कॉपी चाहिए उसकी, कि उसी से काम चल जाएगा ओरिजिनल वाली से? ओरिजिनल ले जाते हैं, हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं, मतलब हार्ड कॉपी ले जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया, और कॉपी फोटो कॉपी भी वो भी चल जाएगी, उसको मना नहीं है कोई। अभी जैसे लैब में बैठने के बाद आपको सबसे पहले कौन सी वाली टाइपिंग मिलेगी, हिंदी की या इंग्लिश की? इंग्लिश की साइड टाइपिंग मिलेगी। तो डेमो के लिए कितना टाइम मिलता है? 1 मिनट मिलता है आपको। तो डेमो का 1 मिनट का टाइम है, उसके बाद में स्टार्ट हो जाएगी आपकी उसके बाद 5 मिनट की आपकी टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा इंग्लिश का। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पैसेज की। जो पैसेज है इंग्लिश का, इंग्लिश पर बात करते हैं। इंग्लिश का पैसेज कैसा आ रहा है? सर इंग्लिश का पैसेज ईजी आ रहा है, उसमें ना ज़्यादा नंबर है ना कुछ है, बस या कॉमे का यूज है, बहुत कम कॉमे का यूज है। हाँ, अक्षर तो लेटर थोड़े बड़े आ रहे हैं, तो आप लेटर बड़े की थोड़ी प्रैक्टिस करके जाइए। लेटर बड़े मिलेंगे, आपके हाथ थोड़े रुकेंगे। और कीबोर्ड बहुत स्मूथ है, अगर जितना हार्ड पे करिए वो स्मूथ पे जरूर करके जाए। तो स्मूथ में आपको फ़ायदा ये होगा कि आप प्रेस करेंगे, हार्ड पे करोगे तो आप प्रेस हार्ड करेंगे तो आपका की भागेगी, तो आप उसको भगाने जगह आप मतलब सिंपल पे हैं, बहुत स्मूथ कीबोर्ड चल रहा है। कहने का मतलब है कि आराम से प्रेस हो रहा है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है घबराहट वगैरह होती है उसमें, ज़्यादा घबराहट सी होती है? सर एंजाइटी तो हर पेपर में होती है, एंजाइटी के बिना तो पेपर ही नहीं होगा। अभी मैं भी बता दूं, मेरे बैच में मतलब जो था, मेरी लैब में एक लड़की थी, उसका हाथ कांपने लगे, उसके हाथ कांपने लगे, तो फिर वो कीबोर्ड में हाथ ही मारने लगी, बाकी उससे टाइपिंग नहीं हुई। उसने सर को भी उनको भी बोला था कि सर मुझसे टाइपिंग नहीं हो रही है। उन्हें शांत करा दिया लड़की को, भाई तुझसे नहीं हो रही है टाइपिंग, तो तू शांत रहे। बस यही है, यहाँ पेशेंस बना कर रखने की है बात। 5 मिनट का खेल है बस, उसके बाद हाँ, इसमें जैसे उस लड़की के हाथ घबराने लगे, अगर आपके हाथ घबराने लगते हैं तो आप एक काम कीजिए, थोड़ा चंद सेकंड से रिलैक्स कर लीजिए, माइंड को रिलैक्स करिए, फिर चालू कर दीजिए, आपकी टाइपिंग आराम से निकल जाएगी। क्योंकि हम लोग होटल में छोड़ कर नहीं हो रही, उसमें माइंड को करने हल्का रिलैक्स कीजिए। मेरे भी हाथ भाग रहे थे, मैंने रोका, फिर उससे टाइप कर। तो जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आराम से करोगे तो तुम्हारी टाइपिंग निकल जाएगी, है ना? इतना हार्ड नहीं है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा नहीं आ रहा है, बहुत कॉमा ही है। और अब आते हैं, अच्छा कितनी लाइन टाइप की थी आपने इंग्लिश की? इंग्लिश सर मैंने 6 लाइन टाइप करी थी। 6। अच्छा, क्या लगता है आपको कि इंग्लिश की इतनी लाइन हो जाए तो टाइपिंग क्रॉस हो जाएगी? हाँ, क्रॉस हो जाएगी। कितनी लाइन? 5 पे आप क्वालिफाई हो जाएगी, क्योंकि एक में 40 के वर्ड, 40-36 के आसपास वर्ड होते हैं। मैंने साथियों बता दूं, 4.5 लाइन इंग्लिश की टाइप की है और हिंदी की है साथियों 5 लाइन टाइप। तो पिछली बार भी मेरा जूनियर असिस्टेंट 1262 क्लियर हुआ था और मेरी 4.5 लाइन इंग्लिश की टाइप हुई थी और मेरा क्रॉस हो गया था। ठीक है, तो साथियों बता दूं आपको कि 4.5
लाइन इंग्लिश की है जिसमें साथी की वो क्रॉस हो जाएगा, और 4.5 लाइन ही लगभग हिंदी की है जो भी क्रॉस हो जाएगा। आराम से करोगे, ठीक है, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो अब जानते हैं इंग्लिश की टाइपिंग के लिए, क्योंकि इनकी भाई की टाइपिंग और अच्छी थी तो इनकी थोड़ी लाइन ज़्यादा टाइप होगी, बहुत अच्छी बात है। अब बात जानते हैं कि हिंदी टाइपिंग के बारे में। हिंदी टाइपिंग कैसी आ रही है? हिंदी टाइपिंग थोड़े बहुत बढ़ आ रहे हैं, बड़े बहुत ईजी हो रही है हिंदी टाइपिंग। हिंदी टाइपिंग का हाँ, हिंदी टाइपिंग का बहुत मतलब ईजी पैराग्राफ है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और मार्क्स में कोई कीवर्ड याद करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, कीवर्ड सिंपल ही आ रहा है। कीवर्ड की आपको याद करना है। अल्ट का यूज हो रहा है? अल्ट से कोई मतलब बनना उसमें नहीं, अल्ट में कोई यूज नहीं है, अल्ट का यूज नहीं है, सिंपल यूज है। मतलब कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ रहा है? स्पेशल कैरेक्टर कोई नहीं आ रहा है। आपको परसेंटेज भी लिखेगा, हिंदी में लिखेगा, परसेंटेज भी लिखेगा, हिंदी में प्रतिशत लिखेगा, वो वाला परसेंटेज का यूज ही नहीं हो रहा है। आपको क्या लगा, हिंदी टाइपिंग आसान लगी या इंग्लिश की टाइपिंग? मुझे दोनों ईजी लगी, दोनों सिंपल थी। मैं हिंदी की बेटर थोड़ी आसान लगी थी। आसान लगी। कितनी लाइन टाइप की हिंदी में? 5 लाइन में स्टार्ट करें। अच्छा, मतलब इंग्लिश में 6 5 और उसमें 5, तो इसका मतलब आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी है ना। ये साथियों रहा रिव्यू जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी। तो पांडे जी आपको अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन्स, जल्दी से फाइनल सिलेक्शन हो, यही हम शुभकामना करते हैं। तो साथियों और कुछ जानना हो तो बता दीजिएगा। तो हम 3 साथी हैं यहाँ पे, और तीन साथी हैं, तीनों की टाइपिंग अच्छी हुई है और उम्मीद है तीनों की क्रॉस होगी। तो एक साथी और है जो टाइपिंग के बादशाह कहलाएंगे शायद आज के टाइम पे मुझे, ठीक है। अब मैं उन्हीं से मिलाता हूँ आपको, तो 1 मिनट। ये हमारे धर्मेंद्र जी। नमस्कार साथियों। तो धर्मेंद्र भाई आपका स्वागत है चैनल पे। तो आपका इंटरव्यू नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आप टाइपिंग के आज के बादशाह रहे हैं, तो आपसे थोड़ा सा जानकारी लेनी ज़रूरी है। तो आपसे जानना चाहेंगे आपने कितनी लाइन टाइप की, हिंदी और इंग्लिश में? इंग्लिश में कितनी? इंग्लिश में मैंने लगभग 6.5 लाइन है। 6.5 लाइन, बहुत ज़्यादा अच्छी करी है ना। और हिंदी की कितनी टाइपिंग? हिंदी की 6 लाइन है। तो एक बात और जानना चाहेंगे, इंग्लिश की टाइपिंग आपकी घर पे कितनी आती है इसकी? घर पे लगभग 45 प्लस आती है। 45 प्लस, बहुत। और हिंदी की? हिंदी की 40 के समथिंग। 40 प्लस। इसका मतलब यहाँ भी लगभग वही रही होगी, है ना। तो बहुत अच्छी टाइपिंग रही है इनकी, और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जॉब करते हैं, और मतलब कीबोर्ड पे ही इनका ज़्यादा काम रहता है, इसलिए इनकी टाइपिंग और भी सुधार हो गई है, ठीक है। तो हम इनकी जॉब की उम्मीद करते हैं कि इनका फाइनल सिलेक्शन हो, और इनके नंबर भी अच्छे हैं। कितने नंबर हैं? 60 प्लस है। तो उम्मीद है इनका सिलेक्शन फाइनल होगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो हमारी स्पेस को लेकर उसको हाइलाइटर को लेकर बात हो रही थी, तो टाइपिंग के लिए हाइलाइटर दिख रहा था, ठीक है। और अगर आपका एरर आ रहा है, ये सबसे अच्छी बात है कि हाइलाइटर दिख रहा था। अगर आपका एरर हो रहा है तो रेड कलर हो रहा है, सही है। अगर एरर हो रहा है तो रेड कलर से हो जाता है, तो पता चल जाएगा कहाँ एरर हो गया, ठीक है। तो ये भी प्लस पॉइंट है, तो इससे टाइपिंग और अच्छी हो जाती है। तो साथियों अगर आपके कोई कमेंट मतलब कोई डाउट है मन में, तो आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो साथियों मेरी 1262 की टाइपिंग क्लियर हुई थी, लेकिन फाइनल मेरिट से बाहर हुआ मैं डीवी से, और इस बार भी उम्मीद है टाइपिंग क्रॉस हो चुकी है मेरी, ठीक है। और अब रही बात फाइनल सिलेक्शन की, वो देखते हैं बाद में फाइनल सिलेक्शन होता नहीं होता, ये बस देनी चाहिए टाइपिंग, वो दे दी, अब देखते हैं। तो साथियों कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, और क्या जानना चाहते हैं वो भी बताएंगे आपको। थैंक यू, आज ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।